सुबह के 5 बजे थे। पूरा शहर अभी सो रहा था, लेकिन त्यों अभी भी किचन में काम कर रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था अगर उसके काम में जरा सी भी गलती हुई तो आज उसकी स्टेप मॉम उसके साथ क्या करेगी। रोजी फ्रेश होकर नीचे आती है। त्यों त्यों घबरा कर मुड़ता है। जी मॉम। रोजी गुस्से में उसके पास जाती है। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, मुझे 8 बजे मेरे रूम में कॉफ़ी चाहिए। कहाँ है मेरी कॉफ़ी? मॉम आई एम सॉरी। वो रोजी त्यों को एक स्लैप मार देती है। क्या बोला तुमने? क्या बोला मॉम? मैं तेरी मॉम नहीं हूँ। तेरी मॉम मर चुकी है, वो तुझे मेरे गले बांध गई। नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। चुप। त्यों बुगम का रियल सन है। त्यों की मदर की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी। त्यों उस टाइम बहुत छोटा था। बुगम ने फिर दूसरी शादी कर ली रोज से त्यों के लिए, बट रोज का बिहेवियर त्यों के लिए काफ़ी बुरा था। वो हर दिन त्यों को टॉर्चर करती, लेकिन बुगम ये सब देखता पर रोजी को कुछ नहीं बोलता। अब त्यों को समझ आ गया था कि उसके डैड के लिए त्यों से इम्पोर्टेंट उसकी वाइफ है। त्यों ब्रेकफास्ट रेडी करता है। सभी मेंबर्स ब्रेकफास्ट करने ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। वाह मॉम, आज ब्रेकफास्ट तो काफ़ी अच्छा बना है। हाँ ठीक है। जेनी त्यों की स्टेप सिस्टर है, जो त्यों को बिल्कुल भी हेट नहीं करती। उसे भी त्यों के लिए बुरा फील होता है, लेकिन वो अपनी मॉम के सामने त्यों को ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाती। ब्रेकफास्ट करने के बाद बुगम ऑफिस चला जाता है और जेनी अपने कॉलेज चली जाती है। त्यों की स्टडी त्यों के स्टेप मॉम ने बीच में ही रुकवा दी, तो त्यों सिर्फ घर का काम करता है। सुबह से दोपहर तक त्यों बस घर का काम कर रहा है। उसने दोपहर तक कुछ भी नहीं खाया। त्यों धीरे से डाइनिंग टेबल के पास गया। मॉम, मैं कुछ खा लूँ? काम खत्म हुआ तुम्हारा? वो जब तक सारा काम खत्म नहीं होता कोई खाना नहीं मिलेगा। जाओ जाकर काम करो अपना। जी मॉम। त्यों वापस अपना काम करने लगता है। एट नाइट सभी लोग अपना अपना डिनर फिनिश करके अपने रूम में चले जाते हैं। त्यों भी किचन में बर्तन साफ करता है और अपना काम खत्म करके वो भी रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन किचन में खाना बना रही होती है और आयन और जंगकुक अपनी मॉम का ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद वो तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं। जंगकुक, आज तुम बुगम के घर चले जाना। बुगम को बिजनेस के सिलसिले में तुमसे एक फाइल डिस्कस करनी है। मैं चला जाऊंगा। बुगम और नामजुन काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं और जिन और रोजी भी एक दूसरे की काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं। आफ्टर सम टाइम जंगकुक बुगम के घर आ जाता है। जंगकुक गेट में एंटर करते ही उसकी नज़र गार्डन में जाती है, जहाँ त्यों फ्लोर्स को पानी दे रहा था। त्यों की नज़र भी जंगकुक पर जाती है। जंगकुक त्यों कुछ टाइम के लिए अपनी सारी दर्द भूल जाता है। जंगकुक वहाँ से अंदर चला जाता है बिना कुछ बोले, लेकिन त्यों अभी भी जंगकुक के बारे में सोच रहा था। ओ जंगकुक। हेलो अंकल, हेलो आंटी। हाँ आओ बेटा, मैं ब्रेकफास्ट लगा दूँ तुम्हारे लिए? नहीं आंटी, मैं घर से करके आया हूँ। वैसे ही कुछ टाइम तक बुगम और जंगकुक अपनी मीटिंग करते हैं। 1 आवर लेटर। त्यों, जी मॉम। अगर तुम्हारा गार्डन में काम हो गया हो तो किचन में बर्तन साफ करो जाकर। जी मॉम, मैं अभी करता हूँ। नेक्स्ट डे
हर रोज़ की तरह तयंग अपना सारा काम ख़त्म करता है। तयंग, जी मॉम, आज मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही है तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मॉम, मैं सब कुछ अच्छे से करूँगा। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है कितने अच्छे से करोगे तुम। पिछले 10 साल से देखती आ रही हूँ, एक काम बिना गलती नहीं होता तुमसे, और अगर आज गलती हुई ना तो हिसाब लगा लेना तुम। जी मॉम। आफ्टर सम टाइम। हेलो रोज, कैसी है तुम? काफ़ी टाइम हो गया, तुझे देखा ही नहीं। अरे देखो तो सही, रोज कितनी चेंज हो गई है, पहले से अभी काफ़ी ब्यूटीफुल हो गई है। अरे तुम बस करो। वैसे घर तो तेरा काफ़ी बड़ा है रोज। हाँ, अरे तुम बैठो ना। ऐसे ही रोज और उसके फ्रेंड्स काफ़ी बातें करते हैं। रोज की एक फ्रेंड की नज़र तयंग पर पड़ी जो किचन में काम कर रहा था। रोज, ये लड़का कौन है? तूने हमें कभी उसके बारे में नहीं बताया। तयंग के हाथ 1 मिनट के लिए रुक गए। शायद आज पहली बार रोज उसे अपना बेटा कहेगी। लेकिन वो बस मेरा एक सर्वेंट है। सर्वेंट? हाँ, बस घर के काम करता है। वैसे भी उसे और आता ही क्या है। तयंग की आंख में आंसू आने लगते हैं। सब लोग बातें करने लगे। तयंग के हाथ कांपने लगते हैं और गलती से एक कप रोजे की फ्रेंड पर गिर जाता है। आउच! ये क्या किया तूने? सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। रोजे तयंग को सबके सामने स्लैप मार देती है। कोई भी काम तुमसे ढंग से नहीं होता। गलती से? रुक, मैं बताती हूँ ऐसी गलती की क्या सजा होती है। रोजे तयंग का हाथ पकड़कर उसे किचन में ले जाती है और उसका हाथ जलते गैस पर रख देती है। नहीं मॉम, मेरा हाथ छोड़िए मॉम। मॉम, जल रहा है मॉम मेरा हाथ। मॉम छोड़िए। अब समझ आया? इतना बोलकर रोजे वहां से चली जाती है। मॉम, क्यों छोड़कर चले गए आप मुझे? क्यों? ना मैं जी पा रहा हूँ ना मैं मर पा रहा हूँ। एट नाइट जेनी और बोगम दोनों घर वापस आ जाते हैं। मॉम, तयंग कहाँ है? होगा यहीं कहीं। जेनी तयंग के रूम में जाती है तो देखती है तयंग बस रो रहा था। मेरा हाथ। क्या हुआ तयंग तुम्हें? कुछ नहीं जेनी। और ये तुम्हारा हाथ? मुझे पता है ये सारा मेरी मॉम का किया धरा है। नहीं जेनी, गलती मेरी थी। फिर जेनी तयंग को शांत करवाती है और वहाँ से चली जाती है। सभी डिनर करते हैं लेकिन तयंग डिनर के लिए नहीं आता। जेनी डिनर करके फिर से तयंग के रूम में जाती है। तयंग, आज तुमने डिनर क्यों नहीं किया? नहीं, मुझे भूख नहीं है जेनी। और तुम यहाँ से जाओ, अगर मॉम ने देख लिया तो फिर से तुम्हें डांटेगी। इतने में रोजे वहाँ जाती है। ओ लड़के, ये ड्रामा बंद कर तेरा और जा किचन में बर्तन है वो कौन साफ करेगा? वो मेरे हाथ में। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? उसका हाथ आपको दिखाई नहीं देता? ए लड़की, चुप कर तुम और चल अपने रूम में। और सुनते हम, किचन में बर्तन है, साफ करो नहीं। मुझे नहीं फर्क पड़ता तेरे हाथ में जलन है या पेन है। जी मॉम। तयंग किचन में जाकर बर्तन साफ करता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। अब धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। रोजे तयंग को हर दिन किसी न किसी बात से पनिश करती रहती है। अब तयंग को कुछ समझ नहीं है। जेनी को देखकर बहुत बुरा लगता है लेकिन वो भी अभी कुछ नहीं कर सकती थी। तयंग सब कुछ सह लेता है। जंगकुक अक्सर बोगम के घर अब आने जाने लगा था। तयंग जब भी जंगकुक को देखता उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती। तयंग के मन में अब जंगकुक के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। लेकिन तयंग को पता था कि उसकी लाइफ और जंगकुक की लाइफ काफ़ी डिफरेंट है। तयंग जंगकुक से अपने दिल की बात नहीं बोल पाता। अदर साइड जंगकुक को सब पता था। जब तयंग उसे देखकर स्माइल करता, शाय फील करता तो जंगकुक सब नोटिस करता।
लेकिन जंगकुक ने इन सबको कभी सीरियस नहीं लिया, हमेशा इग्नोर किया। नेक्स्ट मॉर्निंग आज जिन और आरएम बुगम के घर आते हैं। ओ आरएम भाई और जिन, तुम आज यहाँ आइए ना, अंदर आइए। वैसे रोज बुगम कहाँ है? अरे वो भी रूम में ही है, बस आते ही होंगे। इतने में बुगम आ जाता है। ऐसे ही वो आपस में काफ़ी बातें करते हैं। जी मम। जाओ जिन और आरम के लिए चाय और कुछ स्नैक्स लाओ। जी मम। रोजे, तुम्हारी बेटी जेनी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। अरे वो आज अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई है। तुम्हें तो पता ही है ना आजकल के बच्चे। अरे हाँ, वैसे बुगम तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो हम जंगकुक और जेनी की शादी कर दें? क्यों नहीं आरम, मुझे भला क्यों एतराज़ होगा? और सच बताऊं तो मैं भी यही चाहता हूँ। मेरी बेटी अगर तुम्हारे घर जाएगी तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। और हाँ, हमारी फैमिली भी एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानती है और बच्चे भी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक बार बच्चों से भी पूछ लेना चाहिए हमें। रोज़ तुम हमारी जगहों की टेंशन मत लो, हमारी पसंद उसकी पसंद। तो फिर ठीक है, हम नेक्स्ट वीक जंगकुक और जेनी की एंगेजमेंट कर देंगे। ये सारी बातें किचन में खड़ा त्योंग सुन रहा था। ना जाने क्यों उसके दिल में पेन होने लगता है। त्योंग सब कुछ जानते हुए भी त्योंग जंगकुक को किसी और का नहीं होने देना चाहता था। इधर जेनी को भी पता चल जाता है कि उसकी शादी जंगकुक से होने वाली है, लेकिन जेनी बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि जेनी किसी और से प्यार करती थी और वो जंगकुक के साथ शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसे पता था अगर उसने डायरेक्ट अपने मॉम डैड से कहा तो वो कभी नहीं मानेंगे। आफ्टर 1 वीक जंगकुक, आरम, जिन और जिमिन जेनी के घर आते हैं। जंगकुक हमेशा की तरह आज भी एकदम परफेक्ट ड्रेसिंग सेंस में था। त्योंग ने जंगकुक को देखा, लेकिन आज वो स्माइल नहीं, त्योंग के फेस पर एक डर था, जंगकुक को खोने का डर। रोज़े बाकी बातें तो होती रहेंगी, अब हमारी बहू को बुला दो। रोज़े जेनी को लेकर आते हैं। अब शायद हमें बच्चों को अकेले में बात करने का मौका देना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, जाओ जेनी बेटा, जंगकुक को अपने रूम में ले जाओ। जी डैड। नहीं डैड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जेनी को बचपन से जानता हूँ, मुझे आपके डिसीजन पर कोई एतराज़ नहीं है और शायद जेनी को भी मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों जेनी? जी जंगकुक। ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है। आज था वेडिंग डे। आज सिटी के सबसे बड़े होटल में शादी थी। हर तरफ लाइट्स, एक्सपेंसिव डेकोरेशंस और मीडिया रिपोर्टर्स। सब लोग एक्साइटेड थे क्योंकि आज जियोन जंगकुक की शादी थी। अदर साइड ब्राइड रूम में जेनी घबराई हुई इधर उधर टहल रही थी। मुझे ये शादी नहीं करनी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं सिर्फ काय से प्यार करती हूँ और मैं ये शादी नहीं कर सकती। अदर साइड त्यों नीचे गेस्ट को हैंडल कर रहा था। त्यों। जी मम। ये क्या पहन रखा है तुमने? काम तुम्हारे नौकरों जैसे, कम से कम शक्ल तो बदल लो अपनी। जाओ, मैंने तुम्हारे रूम में कपड़े रखे हैं, वो पहन लो। जी मम। कुछ टाइम बाद त्यों रेडी होकर आता है तो जंगकुक की नज़र सिर्फ त्यों पर। त्यों गेस्ट को सर्विस दे रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार स्टेज पर जा रही थी जहाँ जंगकुक था, ब्लैक सूट में, बिल्कुल परफेक्ट। त्यों के होठों पर हल्की सी उदास स्माइल आ गई। आज के बाद ये हमेशा के लिए किसी और का हो जाएगा। जेनी बेटा, तुम अभी तक रेडी हुई कि नहीं?
बाहर जंकुक और उसके डैड की फैमिली आ गई है बेटा। हाँ मॉम, बस एक मेरा काम कर देंगी आप तेहूं को मेरे रूम में भेज दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है। कुछ टाइम बाद तेहूं जेनी के रूम में आता है। तेहूं तेहूं भाई मेरा एक काम कर दो तुम। हाँ हाँ जेनी बोलो। तेहूं मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती हूँ। मैं ये शादी नहीं कर सकती। बट क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं जिंकू के साथ शादी नहीं कर सकती। बस मेरी यहाँ से भागने में तुम मदद कर दो। बट जेनी, बाहर जिंकू कहाँ गया है? तुम्हें ये बात पहले बतानी थी। जब तुम्हारी एंगेजमेंट हुई तब भी तो तुम बता सकती थी ना। नहीं मानती मेरी मॉम और ना ही मेरे डैड। बसते हो सिर्फ तुम एक लास्ट पर्सन हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। प्लीज मेरी यहाँ से भागने में मदद कर दो। बट जेनी, अगर किसी को पता चला, तुम्हें पता है ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें तो। एक बार मैं यहाँ से चले जाऊँ फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और जंकू किसी और से शादी कर लेगा। जेनी की इतना फोर्स करने पर त्यों जेनी की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। जेनी वहाँ से भाग जाती है और त्यों उसी रूम में खड़ा था। उतने में डोर ओपन होता है। त्यों, जेनी कहाँ है? वो रोजी जेनी को पूरे रूम में देखती है। मैंने पूछा जेनी कहाँ है, क्या किया तुमने उसके साथ? नहीं मॉम, वो मैंने कुछ नहीं किया। त्यों सारी बात बताओ मुझे, क्या हुआ था यहाँ? मॉम वो जेनी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से चली गई। होटल मेहमानों से भरा हुआ था। शादी बस स्टार्ट होने वाली थी। अचानक रोजी घबराई हुई दौड़ती हुई आई। बुगम, जेनी कमरे में नहीं है। क्या मतलब नहीं है? वो भाग गई। उधर साइड जंकुक को भी खबर मिल जाती है कि जेनी भाग गई है। अब जंकुक की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वट बेटा, शांत हो जा। शांत हो जाऊं? इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट नहीं होगी? अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देती। बेटा, जंकुक गुस्से में वहां से जेनी के रूम में चला जाता है। पूरा हॉल चुप हो गया। अगर आज शादी नहीं हुई तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी बुगम। तो अब क्या करें? त्यों क्या त्यों की शादी करवा देते हैं जंकुक से? अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर आज हमारी इंसल्ट हो गई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नहीं मॉम, प्लीज चुप रहो। मुझे ये शादी नहीं करनी मॉम। तुम्हारी वजह से हमारी बेटी भाग गई। अब इसका सॉल्यूशन भी तुम बनोगे। तुम्हें आज ये शादी करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने लेकिन कुछ नहीं। कुछ देर बाद तुमको जबरदस्ती वेडिंग हॉल में लाया जाता है। त्यों काफी हैंडसम लग रहा था। तुम्हारी बहन भाग गई? मुझे नहीं पता। अब उसकी जगह तुम मेरे सामने खड़े हो। मुझे ये शादी नहीं करनी थी। त्यों बार बार रोजी की तरफ देखता है। रोजी की आंखों में साफ धमकी थी। धीरे से त्यों ने सिर झुका लिया। आज दो अनजान लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए एक दूसरे से बन चुकी थी। मॉम, मुझे नहीं जाना मॉम। चुप करो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें जाना तो होगा। और मेरी बेटी को भगाने के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मॉम, मैंने कुछ नहीं किया मॉम। डैड, आप समझाइए ना मॉम को। क्या समझाऊं? तूने आज मेरी नाक कटवा दी त्यों। मैंने कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं त्यों, आज से तुम हमारे घर में जाओगे। जो हो गया उसे हम चेंज नहीं कर सकते। अब तुम्हारी शादी हुई है मेरे जिंकू के साथ। आई होप तुम दोनों अब एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। कुछ टाइम बाद जंकुक, जिमिन, आरएम, जिन और त्यों
जॉन मेंशन के लिए निकल जाते हैं। तो बेटा, आज से तुम जंको के रूम में रहोगे। जी जी आंटी। रात भी काफी हो गई है, तो तुम अब जाओ और रेस्ट करो। तो जंको के रूम में चला जाता है। जिमिन, जी जी भाई, आज तुम अपने रूम से बाहर नहीं निकलोगी। बट मैंने कहा नहीं निकलोगी। जी जी भैया। इतना बोलकर जिमिन अपने रूम में चली जाती है। जंकुक रूम में एंटर करता है तो तेउंग सहमा सा बेड पर बैठा था। जंकुक को देखकर तेउंग खड़ा हो जाता है। तो आखिर तुम्हारी मर्जी पूरी हो ही गई। क्या क्या जंकुक? मुझे पहले ही समझ आ जाना चाहिए था। जेनी को भगाने में तुम्हारा हाथ था ना? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं थे। प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए जंकुक, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। पर तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तुम मुझे पसंद करते थे, तो जेनी को भगाकर तो तुम्हारा काम और आसान हो गया। और देखो, जो तुम चाहते थे वो आज हो भी गया। आज तुम मेरे घर में, मेरे रूम में, मेरे बिस्तर पर, यही चाहते थे ना तुम? नहीं जंकुक, तुम गलत समझ रहे हो। गलत भी मैं ही समझ रहा हूँ। देखो तो अब हमारी शादी हो गई है, तुम मेरे हस्बैंड हो और आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो मैं बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता। नहीं जंकुक, मेरी ये शादी फोर्सफुली हुई है। तो मैंने कौन सी मर्जी से की है? नहीं जंकुक, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। कुछ नहीं, मैं सब कुछ करूँगा। नहीं जंकुक। नहीं जंकुक, प्लीज मुझे पेट में हो जाए जंकुक। जंकुक तेउंग की कोई भी बात नहीं सुनता। At 5 AM पाँच बज चुके जंकुक, मॉर्निंग आने वाले हैं। प्लीज अब तो मुझे छोड़ दो। अब मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं रही। जंकुक तेउंग को छोड़ देता है। तेउंग की नींद खुल जाती है। तेउंग बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। जंकुक ये सब देखता है। तेउंग क्या हुआ? तुम उठ नहीं पा रहे? जंकुक प्लीज मेरी हेल्प कर दो। बस मुझे वॉशरूम तक छोड़ दो। वॉशरूम तक छोड़ दूँ? अगर तुम अगले 5 मिनट में यहाँ से नहीं गए तो फिर मुझे ब्लेम मत करना, शायद मैं अपना कंट्रोल खो दूँ। नहीं